क्लास 5 सोशल स्टडी जो है वो हम आज शुरू करेंगे और इसमें हम आप सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लाइमेट। वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मौसम जो है वो हालात की एक हालत है, माहौल की एक हालत है। वेदर जनरली रेफर्स टू द चेंजेस इन डे टू डे टेम्परेचर ऑफ रीजन। मौसम जो है वो अमूमन किसी एक इलाके के दर्जा हरारत के हिसाब से बदलता रहता है। वेदर इज़ द वे द एटमॉस्फेयर इज़ बिहेविंग एंड चेंजिंग। मौसम एक ऐसा तरीका है जिससे कि माहौल में जो है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इट कैन बी ड्राई और वेट, ये खुश्क या फिर गीला भी हो सकता है। हॉट और कोल्ड, गर्म या ठंडा भी। काम एंड और स्टॉमी, फिर उसके बाद पुरस्कून या फिर आंधी वाला भी हो सकता है। क्लाइमेट द एवरेज वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आबो हवा एक मौसम का एक खास इलाके का ऐसा मौसम है जो कि लंबे अरसे तक रहता है। इट इज़ द एवरेज ऑफ टेम्परेचर, ये तकरीबन दर्जा हरारत की एवरेज, सनशाइन, सूरज की, ह्यूमिडिटी, नमी, विंड वेलोसिटी, हवा का चलना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर प्रेशर हवा में जो है प्रेशर का होना, अल्टीट्यूड, एनुअल रेनफॉल, और फिर उसके बाद मुसलसल जो है वो सालाना बारिशों का होना। ये सब कुछ क्लाइमेट में यानी कि आबो हवा में शामिल है। अ क्लाइमेट कैन बी ट्रॉपिकल, मॉडरेट, कॉन्टिनेंटल और पोलर। आबो हवा जो है वो ट्रॉपिकल भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल बरी आज़मी भी हो सकती है, पोलर या फिर बर्फानी वगैरह भी हो सकती है किसी इलाके के हिसाब से। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा में फ़र्क। द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ अ मेजर ऑफ टाइम। असल जो फ़र्क है मौसम और आबो हवा में वो वक्त का मापना है। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मौसम जो है वो एक ऐसी माहौल की एक ऐसी हालत है जो कि बहुत कम वक्त के लिए होती है। वेदर कैन चेंज इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। मौसम जो है वो कुछ अरसे के लिए बदल सकता है। क्लाइमेट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आबो हवा जो है वो माहौल की एक ऐसी हालत है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि लंबे वक्त तक होती है। क्लाइमेट टेक्स डिकेड्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू चेंज। क्लाइमेट्स को तकरीबन कम होने, आबो हवा को कम होने में तकरीबन 100 साल भी लग सकते हैं किसी भी जो है वो इलाके की। फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट, फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द क्लाइमेट। टेम्परेचर वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन। दर्जा हरारत जो है वो पूरी दुनिया का बिल्कुल इस तरह होता है बिकॉज ऑफ द अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा जो है वो हरारत की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिसीव फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से वसूल की जाती है। इक्वेटरली एरियाज रिसीव द मोर अमाउंट ऑफ हीट। फिर ऐसे इलाके इक्वेटरली एरियाज़ यानी कि आबी इलाके जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो है वो दर्जा हरारत वसूल करते हैं। दैन पोलर रीजन्स रिसीव, इतने के ठंडे इलाकों में नहीं होती। सो इक्वेटोरियल एरियाज़ आर हॉट, लिहाजा जितने भी आबी एरियाज़ होते हैं, इलाके होते हैं, वो गर्म होते हैं। एंड पोलर एरियाज़ आर कोल्ड, और जितने भी पोलर इलाके होते हैं वो ठंडे होते हैं। सेकेंडली द डिस्टेंस ऑफ अ रीजन फ्राम द सी आल्सो इफेक्ट्स द टेम्परेचर। दूसरी तरफ जो है वो इलाकों का फासला जो है वो समंदर से, ये भी दर्जा हरारत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ऑफ द रीजन कोस्टल एरियाज़ आर कूलर, इसी तरह जितने भी साहली इलाके हैं वो सब ठंडे होते हैं। दैन इनलैंड एरियाज़, इसलैंड एरियाज़। फिर उसके बाद है प्रेशर, लाइक टेम्परेचर प्रेशर आल्सो वेरीज ऑन द सरफेस। फिर दर्जा हरारत की तरह प्रेशर भी जो है वो ज़मीन की सतह पर बहुत ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि माहौलियाती प्रेशर कम हो जाता है तकरीबन। दैट्स वाई एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स हैव लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिहाजा इसकी वजह से ज़मीन की जितनी भी अशकाल हैं उनका वो बहुत कम जो है एटमॉस्फेरिक माहौलियाती प्रेशर में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा विंड। द फ्लो ऑफ द एयर आल्सो इफेक्ट्स द क्लाइमेट। फिर हवा का चलना जो है ये भी आबो हवा को बहुत मुतासिर करता है। द स्पीड, उसके बाद हवा की स्पीड, टाइप एंड डायरेक्शन, उसकी किस्में और सिमतें ऑफ विंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट डिफरेंटली। हवा का जो कि आबो हवा को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ह्यूमिडिटी डायरेक्टली इफेक्ट्स द वेदर। ह्यूमिडिटी नमी जो है वो भी मौसम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी नमी जो है वो बुहारात की एक ऐसी किस्म है जो कि हवा में शामिल होती है। व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जब हवा में बहुत ज़्यादा बुहारात होते हैं इट इज़ मूव्स, तो फिर ये नमी वाली हो जाती है। व्हेन देयर इज़ लिटिल वाटर वेपर इन द एयर इट इज़ ड्राई, और जब बहुत कम बुहारात हवा में होते हैं तो ये खुश्क हो जाती है।
Precipitation is the transportation of water from the atmosphere to the earth's surface। बारिश का होना जो है वो ज़मीन पर इस तरह से है कि फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, माहौल से, टू द अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ते हैं। इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म सच एज, और ये बहुत किस्मों के होते हैं जिनमें कि बारिश भी है, स्नो भी है, बर्फ़बारी का होना, हेल, फिर उसके बाद जो है ओलों का पड़ना, ड्यू, शबनम के कतरे और फॉग वगैरह। द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स रीजन्स। इन दिस रीजन्स द विंटर सीजन इज सेवरली कोल्ड। इन इलाकों में ज़्यादातर जो सर्दियों का मौसम है वो ठंडा होता है। स्नो फॉल्स एंड टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो दर्जा हरारत जो है वो बर्फ़ गिरती है जब दर्जा हरारत जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। विंटर सीजन लास्ट फॉर 6 to 8 मंथ। सर्दियों का मौसम जो है वो 6 से 8 महीनों तक जो है वो होता है। द समर सीजन इज़ मॉडरेट। समर सीजन जो है वो रहता है ज़्यादा अरसे तक। अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स विजिट हेयर इन समर सीजन। सवात, चित्राल, मरी, हज़ारा, कोयटा, ज़ोब, वज़ीरिस्तान, फिर उसके बाद है कोहे सफ़ेद एंड कोहे सुलेमान आर लोकेटेड इन दिस रीजन। तो बहुत ज़्यादा विजिटर्स यानी कि सयाह की जो तादाद है वो गर्मियों में इन सारे इलाकों में आती है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान इज लोकेटेड इन दिस रीजन। शुमाल मगरबी हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का इन इलाकों में होता है। द वेदर रिमेन्स हॉट विद फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म। जो मौसम है यहाँ का वो तकरीबन गर्म ही रहता है और यहाँ पर बर्फ़ डस्ट जो है यानी कि मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा, आंधी वाली मट्टी जो है वो बहुत चलती है। दिस हॉट सीज़न कंटिन्यूज फ्रॉम फरवरी टू सितंबर। और ये गर्म मौसम जो है ये फरवरी से सितंबर तक रहता है। फिर नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड रीजन। द प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध आर लोकेटेड इन दिस क्लाइमेट रीजन। प्लेन यानी कि मैदानी इलाका जो है वो पंजाब का, जिसमें सिंध आर लोकेटेड इन दिस क्लाइमेट। इस आबो हवा के इलाकों में जो है वो सिंध वाक़या है। द वेदर हेयर, मौसम जो है वो यहाँ का इस प्लेजेंट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च। यहाँ का मौसम खुशगवार होता है तकरीबन किन महीनों में, फरवरी और मार्च के। समर और वेरी हॉट, गर्मियाँ बहुत जो है वो गर्म होती हैं, बहुत शदीद गर्मी होती है यहाँ पर। मूनसून रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। मूनसून की बारिश जो है वो जून, जुलाई और अगस्त में होती है। फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन, द कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। फिर उसके बाद जितने भी कोस्टल इलाके हैं जो कि सिंध और बलूचिस्तान के आर लोकेटेड इन दिस क्लाइमेट रीजन, वो इस आबो हवा के इलाके में रहते हैं। ड्यू टू कोस्टल इफेक्ट्स ह्यूमिडिटी लेवल इन द एयर रिमेन्स वेरी हाई। फिर इन कोस्टल इफेक्ट्स की वजह से नमी जो है वो हवा में रहती है बहुत ज़्यादा। एंड द समर सीजन रिमेन्स मॉडरेट, और समर सीजन जो है वो काफ़ी हद तक रहता है। साइक्लोन्स कॉजेज हैवी रेनफॉल हेयर। तो साइक्लोन्स जो हैं वो वजह बनते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने का। हाउ क्लाइमेट इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, क्लाइमेट इफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ स्टाइल। आबो हवा जो है वो इंसानी ज़िंदगी के तर्ज अमल को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। वी कैन एनालाइज द क्लाइमेट इफेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू समर एंड विंटर सीजन। हम लोग तज्जिया कर सकते हैं आबो हवा में गर्मियों और सर्दियों के मौसम का असरअंदाज होना कि वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। ड्यूरिंग द समर सीजन पीपल ईट लाइट फूड। गर्मियों में तकरीबन लोग जो है वो बहुत हल्की ग़िज़ा खाते हैं। वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, और हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। द यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, और वो इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, जूसेस का, लस्सी का। एंड वाटर इंक्रीजेज, और फिर बहुत ज़्यादा पानी का। पीपल इंक्रीज देयर आउटडोर इकनॉमिक एक्टिविटीज़। लोगों की जो है वो जितनी भी बाहर की मुआशी सरगर्मियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। द एक्सेसिव हीट कॉजेज द पीपल टू फील एग्जॉस्टेड। तो फिर इस बहुत ज़्यादा हीट के होने की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। इन डेजर्ट्स पीपल ट्रैवल एट नाइट एज इट इज़ कूलर। सहरा में लोग जो है वो ज़्यादातर रात के वक्त सफ़र करते हैं, जो सहरा में रहने वाले होते हैं, क्योंकि सहरा जो है रात के वक्त ठंडी होती है। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग द विंटर सीजन पीपल स्टार्ट स्टोरिंग फूड बिफोर विंटर स्टार्ट्स इन द एरियाज विद सीवियर कोल्ड। लोग जो है वो अपनी खुराक को महफूज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। पीपल ईट फूड रिच विद प्रोटीन्स। लोग जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन से भरी ग़िज़ा खाते हैं। एंड फैट्स टू मेनटेन बॉडी टेम्परेचर, और फैट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए। पीपल वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ्स
लोग जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं। द यूज़ ऑफ टी, सूप एंड ग्रीन टी इंक्रीजेज, और ज़्यादातर चाय, सूप और सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करते हैं। पीपल डू इंडोर एक्टिविटीज़ एंड एंजॉय इंडोर गेम्स, लोग जो है वो घर के अंदर की गेम्स ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और घर के अंदर की सरगर्मियों में ही रहना पसंद करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट, इंसान की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो मौसम और आबो हवा पर बहुत असरअंदाज होती हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यानी कि ऑयल, कोल और गैस का, तेल, कोयला और गैस के इस्तेमाल से इन होम्स, घरों में, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, फैक्ट्रियाँ और जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर, और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा माहौल में असरअंदाज होती है। मोर एवर CFCs आर आल्सो बीइंग इमिटेड इनटू द एयर, और फिर तकरीबन CFCs जो है वो यानी कि फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFCs आर इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड और CFCs जो है वो माहौल के प्रेशर को बहुत बढ़ा देती है। दिस इज़ काजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और इससे जो ग्रीन हाउस है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, इनका हमारी जो ज़मीन है। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आर आल्सो इफेक्टिंग द क्लाइमेट एडवर्सली, बहुत ज़्यादा सनतों का लग जाना, फैक्ट्रियों का और फिर जंगलों का काटना, ये सब जो है वो हवा को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड, और फिर माहौल का जितना भी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, अब माहौल में दर्जा हरारत का बढ़ना जो है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ कंटिन्यूस थ्रेट फॉर क्लाइमेट, और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आब हवा को मुतासर करती है। जी क्लास, तो नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। What is weather? Weather is the way the atmosphere is behaving and changing. Number 2, and list the climate factor of which the climate is an average. Temperature, pressure, wind, humidity. Number 3, why are the equatorial areas are hot than the polar areas? Because equatorial area receives the more amount of heat than polar regions receive. Relate the weather of subtropical, continental, low and region. CFCs low and region. The weather is present during the months of February and March. Summers are very hot. Monsoon rainfall occurs during the months of June to August. What are CFCs and what is the source of their emission? CFCs are chlorofluorocarbons. The source of their emission is greenhouse effects. G class. तो next अब हम करते हैं following statement are incorrect. Underline the words that cause statement incorrect and replace with correct words as rewrite the statement. Incorrect, weather is the condition of the atmosphere over a long period of time. Correct, weather is the condition of the atmosphere over a short period of time. Incorrect, atmospheric pressure increase with altitude. Atmospheric pressure decrease with altitude. Incorrect, when there is a lot of water vapor in the air it is dry. When there is a lot of water vapor it is moist. Incorrect, hot season is subtropical continent plateau region continues from March to November. Correct, hot season is subtropical continental plateau region continues from February to September. Incorrect, people increase their outdoor economic activities in winter season. Correct, people increase their outdoor economic activities in summer season. Choose the right option. In the amount of water vapor content in the air, humidity. Number 2, it varies throughout the world because of the unequal amount of heat received from the sun. A, temperature. Next, the actual difference between weather and climate is the measure of length, altitude, time. 4, due to coastal effect, humidity level in the air remains very high in B, subtropical coastal region. Next step, following information is about the factor affecting the climate. Read each statement carefully and write the relevant factor against it. Statement, it directly affects the weather. It is the amount of water vapor content in the air, humidity. It also varies like temperature, it decreases with altitude, pressure. It varies throughout the world because of the unequal amount of heat received from the sun, temperature. Its direction, speed and type affects the weather accordingly, wind. G, write about this northern and northwestern mountains region. Winter season in this region, winter season is severely cold. Valleys and areas Swat, Chitral, Murree, Hunza, Quetta. Next, subtropical continental low and region areas. This plain areas of Punjab and Sindh are located. B option, monsoon rainfall. Monsoon rainfall occurs during the months of
This subtropical coastal region A, summer season. In subtropical coastal region summer season rainfall and causes of heavy rainfall. Cyclones causes heavy rainfall. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।